Hi everyone, this is Srishti Sharma. I hope you all are doing well. First of all, I would like to thanks to Big Buddy who gave me this opportunity. Today I took my story from CBT Prakashan, राजा की मूछें। तो ये बात उस समय की है जब लोगों की मूछें ही उनकी आन बान और शान हुआ करती थी। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा ही एक राजा था, नाम था राजा मुछाछो सिंह। रोज सुबह राजा जब उठता, अपनी मूछों को ताव देता, सोने और चांदी की कंघी से अपनी मूछों को संवारता और अपने आईने में उन्हें निहारता और गाने लगता, सुंदर सुंदर गोल नुकीली मेरी मूछें सबसे प्यारी, कोई कमी ना इनमें दिखती मेरी मूछें सबसे न्यारी। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। माली को बुलाया जाए। माली, जी महाराज, मेरे मूछीपुर राज्य का एक एक पेड़ पौधा मेरी मूछों के आकार का बनवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन पूरे मूछीपुर राज्य का एक एक पेड़ पौधा राजा की मूछों के आकार का बनवा दिया गया। राजा ने देखा, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपनी मूछों को ऐंठता, ताव देता और गाता, सुंदर सुंदर गोल नुकीली मेरी मूछें सबसे प्यारी, कोई कमी ना इनमें दिखती मेरी मूछें सबसे न्यारी। राजा को अपनी मूछों पे बहुत ही घमंड होता जा रहा था। अगले दिन राजा ने रसोइये को बुलाया। रसोइया, आज के सभी व्यंजन मेरी मूछों के आकार के पेश किए जाएं। जो आज्ञा महाराज। सभी व्यंजन राजा की मूछों के आकार के पेश किए गए। रसगुल्ले राजा की मूछों के आकार के, पूड़ी पकौड़े सभी तरह के व्यंजन राजा की मूछों के आकार के। राजा ने देखा, राजा बहुत प्रसन्न। राजा ने फिर गाया, सुंदर सुंदर गोल नुकीली मेरी मूछें सबसे प्यारी, कोई कमी ना इनमें दिखती मेरी मूछें सबसे न्यारी। अगले दिन राजा ने मोची को बुलाया। मोची, मेरे सिल्क के जूते भी मेरी मूछों के आकार के बनवाए जाएं। जी महाराज, जो आज्ञा। सिल्क के जूते राजा की मूछों के आकार के पेश किए गए, लेकिन राजा उन्हें ज़्यादा देर पहन नहीं पाया। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने घोड़े की पूंछ को भी अपनी मूछों के आकार का बनवा दूं। जहां जाना होगा घोड़े पर ही बैठकर जाऊंगा। तुरंत आदेश किया गया, घोड़े की पूंछ को मेरी मूछों के आकार का बनवाया जाए। घोड़ा पेश हुआ, मूछों के आकार की पूंछें बना दी गई घोड़े की। अब राजा जहां जाता उसी घोड़े पे बैठकर जाता। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने अगले दिन बढ़ई को बुलवाया। बढ़ई, मेरा एक पलंग बनवाया जाए जो मेरी मूछों के आकार का होना चाहिए। अब बढ़ई ने अगले ही दिन राजा की मूछों के आकार का एक पलंग पेश किया। राजा बहुत प्रसन्नता में फिर गाने लगा, सुंदर सुंदर गोल नुकीली मेरी मूछें सबसे प्यारी, कोई कमी ना इनमें दिखती मेरी मूछें सबसे न्यारी। अब राजा ने वो पलंग बनवा तो लिया। जब राजा उस पे सोने गया, राजा इधर की करवट ले तो पलंग इधर लुढ़क जाए, राजा इधर की करवट ले तो पलंग इधर लुढ़क जाए। आखिरकार राजा को फर्श पे सोना पड़ा। इसी तरह से दिन बीतते गए और राजा को अपनी मूछों पे घमंड होता चला गया। ऐसे ही एक सुबह राजा उठा रोज की तरह और अपनी मूछों को सोने और चांदी की कंघी से संवारता हुआ अपने आईने में उसे जैसे ही उसने निहारा तो उसकी चीख निकल पड़ी, नहीं, ये क्या हुआ। मेरी मूछें तो बिल्कुल सीधी हो गई हैं, ये पहले की तरह गोल गोल और उठी हुई बिल्कुल नहीं हो रही। राजा बहुत दुखी हो गया। तुरंत उसने शाही नाई को बुलवाया। शाही नाई ने 2 दिन तक पूरी कोशिश की। कभी उसने तेल लगा के राजा की मूछों को उस आकार का बनाने की कोशिश की, कभी उसने पाउडर लगा के राजा की मूछों को आकार देने की कोशिश की। 2 दिन तक
शाही नाई कोशिश करता रहा, लेकिन राजा की मूछें फिर वैसी की वैसी सीधी। राजा बेचारा बहुत दुखी हो गया और दुखी होके इस बार वो गाने लगा, मेरी मूछें थी सबसे प्यारी, गोल गोल और ऐंठदार, कोई कमी ना दिखती थी उनमें, कैसे पाऊं अपनी मूछें। राजा बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। तो राजा को इस तरह से दुखी देखकर रसोइया आया। रसोइया ने बोला, महाराज, क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूँ आपकी मूँछों को दोबारा गोल गोल और ऐंठदार बनाने की? अगर मैं आपके लिए व्यंजन गोल गोल और ऐंठदार आपकी मूँछों के आकार के बना सकता हूँ तो मैं आपकी मूँछों को भी वापस वैसा बना सकता हूँ। राजा ने कहा, ज़रूर ज़रूर, एक कोशिश ज़रूर करो। रसोइया गया, रसोई से लाया अपना चांदी का बेलन। चांदी के बेलन पे उसने राजा की मूँछों को लपेटा और खोला, फिर लपेटा और फिर खोला, लेकिन क्या, राजा की मूछें फिर सीधी की सीधी। राजा फिर बहुत दुखी हो गया और फिर गाने लगा, मेरी मूछें थी सबसे प्यारी, गोल गोल और ऐंठदार, कोई कमी ना दिखती थी उनमें, कैसे पाऊं अपनी मूछें। राजा को दुखी देखकर इस बार बढ़ई आया। बढ़ई ने बोला, महाराज, क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूँ आपकी मूँछों को दोबारा गोल गोल और ऐंठदार बनाने की? अगर मैं आपके लिए एक पलंग बना सकता हूँ आपकी मूँछों के आकार का, तो क्या मैं आपकी मूँछों को दोबारा वैसा नहीं बना सकता? राजा बोला, अवश्य, जरूर कोशिश करो। राजा बढ़ई आया। बढ़ई ने राजा के दोनों मूँछों के दोनों तरफ से ऊपर की ओर एक लकड़ी से बांध दिए। अब राजा को पूरी रात मूँछें बांध के रात भर के लिए छोड़ दिया कि सुबह तक तो राजा की मूँछें गोल हो ही जाएंगी। इस बार सबको पूरा विश्वास हो गया। लेकिन क्या, जब सुबह उठे, राजा की मूँछों को खोला गया कि अब तो राजा की मूँछें गोल गोल और ऐंठदार बन ही जाएंगी। जैसे ही खोला गया और टुक, राजा की मूँछें फिर सीधी की सीधी। इस बार भी राजा की मूँछें गोल नहीं हुई। राजा बेचारा इस बार बहुत दुखी हो गया और दुख में वो गाने लगा, मेरी मूँछें थी सबसे प्यारी, गोल गोल और ऐंठदार, कोई कमी ना दिखती थी उनमें, कैसे पाऊं अपनी मूँछें। राजा बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। इस तरह राजा की मूँछों की खबर पूरे मूँछेपुर राज्य में फैल गई। सभी को खबर हो गई कि राजा मुछाछो सिंह की गोल गोल और ऐंठदार मूँछें अब सीधी हो गई हैं। तभी ये खबर माली को लगी। माली गया। माली ने कहा, महाराज, अगर मैं आपके पूरे मूँछेपुर राज्य को आपकी मूँछों के आकार का बना सकता हूँ, आपके हर एक पेड़ पौधे, हर एक बगीचे को आपकी मूँछों के आकार का बना सकता हूँ, तो क्या मैं आपकी मूँछों को दोबारा आपके पहले जैसा गोल गोल और ऐंठदार नहीं बना सकता? मुझे भी एक मौका दिया जाए। राजा ने कहा, चलो तुम भी एक कोशिश कर ही लो। सभी ने कर ली, आखिर कोशिश तुम भी कर लो। माली गया। माली ने अपनी बड़ी सी कतरनी अपने लेकर आया, बड़ी सी कतरनी लेकर आया, कैंची लेकर आया बड़ी सी, और माली ने दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी राजा की मूँछों को थोड़ा थोड़ा काट दिया, थोड़ा थोड़ा काट दिया। इससे क्या हुआ, राजा की मूँछें थोड़ी ऊंची और ऊपर की ओर लगने लगी। राजा ने जैसे ही आईने में देखा और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये तुमने क्या किया माली? मेरी मूँछों को तुमने काट के छोटा कर दिया। राजा बेचारा फिर से बहुत दुखी हुआ और उसकी मूँछें उसको अभी भी वैसी नहीं मिल पाई। और फिर वो दुखी होकर गाने लगा, मेरी मूँछें थी सबसे प्यारी, गोल गोल और ऐंठदार, कोई कमी ना दिखती थी उनमें, कैसे पाऊं अपनी मूँछें। राजा को इस तरह से दुखी देखकर रानी बोली, महाराज, मुझे तो आपकी ये सीधी और नई मूँछें बहुत ही पसंद आ रही हैं। वैसे भी मैं वो पुराने गोल गोल और ऐंठदार गहने और कपड़े पहनकर बहुत ही ऊब गई थी। नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी पुरानी गोल गोल और ऐंठदार मूँछें ही पसंद थी और मुझे उन्हीं की कमी बहुत अखर रही है। रानी बोली, अच्छा, तो उसके लिए तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या क्या तरकीब है? क्या हो सकता है? रानी गई। रानी ने प्यार से राजा के गालों को पकड़ा और ऊपर की ओर खींच दिया। जैसे ही रानी ने राजा के गालों को खींचा, राजा मुस्कुराने लगा। और जब राजा मुस्कुराने लगा
तो उसकी मूछें पहले की तरह ऊपर की ओर उठी हुई और गोल गोल लगने लगी। सभी ने कहा वाह, राजा की मूछें तो वाह पहले की तरह गोल गोल और ऐंठदार लगने लगी। राजा और सभी बहुत प्रसन्न हुए, पूरा मूछेपुर राज्य बहुत प्रसन्न हुआ। तो इसी तरह से आप भी मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक इंसान की मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक इंसान बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। थैंक यू।